चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम लोग फिर से अपना एक क्लास और इसमें हम लोग सीखेंगे जो है टेंस। किसके बारे में सीखने वाले हम लोग? टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए ये जो टेंस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ें, मतलब नरेशन पढ़ लें, जिसे हम नरेशन का रूप कहते हैं, और चाहे आप जो है एक्टिव पैसिव पढ़ लें, मतलब ग्रामर संबंधित जो चीज़ें होती हैं लगभग लगभग जो है सब चीज़ें 90% किस पे डिपेंड होती है? टेंस के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपको टेंस आता है तो आप बाकी की चीज़ों को जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है पिछली वीडियो देखे होंगे और इसे भी ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, हम चलिए इसको शुरू करते हैं। टेंस, सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस। काल, काल कहते टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? काल। ये टेंस कहते किसको हैं सर? ये टेंस क्या होता है? आप हमसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछने वाले हो, ये टेंस क्या है? तो देखिए, कार्य के समय के अनुसार, क्या बोलेंगे आप? कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। कार्य के समय के अनुसार, कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में मतलब जैसे आप कार्य के समय के अनुसार, जैसे कार्य करने का समय, जैसे आप कोई काम अभी कर रहे हैं तो वर्ब में परिवर्तन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? कभी आप जो है, जैसे मैं जाता हूँ तो उसके लिए अलग वर्ब लगेगा, मैं जा रहा हूँ ये कार्य का समय अलग है और उसके लिए वर्ब अलग रूप से लगेगी। समझ आएगी नहीं? तो कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में, कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? टेंस कहते हैं। इसके बाद अब यहाँ देखिए स्टार, समय का उल्लेख टेंस से किया जाता है। इस टेंस का उपयोग क्यों करते हैं हम? तो कोई भी समय, चाहे वो भविष्य काल की बात हो, चाहे वो भूतकाल की बात हो, चाहे वो वर्तमान काल की बात हो, मतलब जो है अभी हाल फिलहाल की घटनाओं के बारे में बात की जाए, चाहे कोई इतिहास की घटना की बात की जाए, बीते हुए समय की बातें की जाए, चाहे आने वाले समय की बातें की जाए, कोई कार्य होने वाला है उसके बारे में बातें हमको करना हो, तो इन सभी प्रकार के समयों का उल्लेख हम किसके जरिए कर सकते हैं? टेंस से किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए जो भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, और वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे हमने इसका इंग्लिश में लिखा, हम बता दे रहे हैं। वर्तमान काल जो है यानी कि प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है। ये टेंस किसको बताता है? पास्ट को बताता है, आपके फ्यूचर को बताएगा, आपके जो है वर्तमान काल के समय को बताता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप जो है समझ गए होंगे कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस आपसे अगर देखिए, बहुत से जो है बच्चों को क्या होता है ना कि टेंस बस पढ़ते हैं, जानते ही नहीं कि टेंस होता क्या है, टेंस जो है हम कहते किसे हैं, टेंस क्यों उपयोगी है, समझ आया कि नहीं है? तो आप अगर आपसे आप कुछ पूछेगा कि टेंस हम किसे कहते हैं, तो आप कहना कि कार्य के समय के अनुसार, क्या चीज? कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। कार्य के समय के अनुसार, जो हम कार्य कर रहे हैं उसके समय के अनुसार जो भी हम वर्ब में परिवर्तन करते हैं वही हमारा क्या है? टेंस है। और टेंस जो है बच्चों क्या करता है? तो टेंस जो है आपके जो है समय को प्रदर्शित करता है, समय को बताता है। इस टेंस के जरिए हम किसका उल्लेख कर सकते हैं? जो है समय का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पास्ट यानी कि फ्यूचर और प्रेजेंट, इन सभी प्रकार के यानी कि जो है भूतकाल यानी बीते हुए समय की बात, भविष्य काल यानी आने वाले समय की बात, और वर्तमान यानी चल रहे हुए समय की बातों के बारे में जो है इन सबों का उल्लेख कौन कर सकता है? टेंस कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको टेंस की डिफिनेशन बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए टेंस क्या होता है और टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। टेंस जो है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस जो है 3 प्रकार। अब कहीं कहीं ना आपने सुने होंगे टेंस 2 प्रकार का होता है, कहीं कहीं आप क्या सुनेंगे अपने टीचर से या फिर किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे टेंस 2 प्रकार का होता है। वो बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन समय के हिसाब से देखा जाए, क्या है समय जो चलता है, जितने भागों में समय बटा है, अगर समय के अनुसार देखा जाए तो टेंस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। और नहीं तो आप जो है फ्यूचर टेंस को ना एक्सिलरी वर्ब होती है, हम आगे आपको बताएंगे एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, उसमें कभी कभी ले लिया जाता है। तो इसलिए जो टेंस कभी कभी 2 प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं, प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस को एक्सिलरी वर्ब में ले जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ जो है मेन रूप से टारगेट कर रहे हैं 6 टू जो है 10th यानी कि 6 से 10 तक के बच्चों के लिए टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ तक के बच्चों को लगभग लगभग सभी लोगों को जो है यही पढ़ना होता है कि टेंस कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, क्योंकि समय के अनुसार टेंस 3 ही प्रकार होते हैं। तो आप बताएंगे टेंस कितने प्रकार होता है, तो आप कहिएगा 3 प्रकार। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल,
पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस मतलब जो हाल फिलहाल की घटना है, जो अभी हाल फिलहाल जो आपके अगल बगल इस समय आप जो कर रहे हैं वो सब प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, यानी कि जो समय बीत गया उसमें आप कुछ काम किए थे। जैसे कल आप स्कूल गए थे, जो स्कूल जाने का काम हुआ था वो क्या था, बीत गया, वो कल हो गया था और उसके बारे में आप आज बात कर रहे हो। अकबर एक महान राजा था, तो अकबर जो राजा था वो बीत गया, राजा उसका होने का टाइम खत्म हो गया, अब उसकी बातें केवल चल रही हैं, तो उसे हम किस में लेंगे, पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है कि भविष्य काल, यानी जो भविष्य में आने वाली जो है बातें हैं उनको हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। जैसे अभी जो है शादी का माहौल चल रहा है, कल आप जाएंगे किसी शादी में, 2 प्लेट में जो है लेकर के रसगुल्ला खाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, तो वो क्या है, फ्यूचर टेंस में होगा, क्योंकि अभी आप एक्सपेक्टेशन की एकदम कल्पनाएं कर रहे हैं, सो करके एकदम मन में, वाह क्या कैसा सीन होगा एकदम, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वैसा ही घटना होगा, बस आप उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इमेजिनेशन करने की बात जो होती है, जो हम सोच रहे होते हैं, जो हमारी कल्पनाएं होती हैं आने वाले समय के लिए, वो क्या होती हैं, फ्यूचर टेंस होती हैं, भविष्य काल होती हैं, ठीक ना। क्या होती हैं, भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए इसको जो है पुनः से टेंस को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को भी बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी बांटा गया और फ्यूचर टेंस को बांटा गया। तो आखिर ये प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है, सॉरी पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस जो है इसको 4 भागों में बांटा गया, इसको भी 4 भागों में बांटा गया और इसे भी हम कितने भागों में बांट दिए हैं, 4 भागों में बांट दिए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए अब जो है टेंस को टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेगा कि टेंस जो है सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब पूछा जाएगा ना प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहिएगा 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसका ना खाली एगो का प्रकार याद कर लीजिएगा, कुलहून का नाम याद हो जाएगा आपको, बस ध्यान से सुन लीजिए। क्या है 4 प्रकार, कौन कौन से होते हैं, तो आप कहिएगा प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार, तो कहिएगा 4 प्रकार। कौन कौन सा, तो देखिए जिसके बारे में पूछेगा ना उसका नाम जो है इन चारों के साथ जोड़ देंगे। देखिए 4 तो लिखा गया ना, इन चारों के साथ आप जो है नाम जोड़ दीजिए। जिसके प्रेजेंट टेंस पूछा जाएगा प्रेजेंट टेंस जोड़ दीजिए, पास्ट टेंस पूछा जाएगा तो पास्ट जोड़ दीजिए, और फ्यूचर टेंस पूछा जाएगा तो आप क्या जोड़ दीजिए, फ्यूचर को जोड़ दीजिए, बस उसका प्रकार निकल करके आ जाएगा। तो आपको पूछ रहेगा अगर कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो हमने बोला ना अभी कि प्रेजेंट टेंस पूछेगा तो आप प्रेजेंट टेंस इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपसे पूछेगा जो है दूसरा बताओ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ आएगा नहीं, जिसके लिए पूछेगा वो प्रेजेंट टेंस का प्रकार पूछेगा, प्रेजेंट जोड़िए, पास्ट का पूछेगा पास्ट जोड़िए, फ्यूचर पूछा फ्यूचर जोड़ दीजिए। बात क्लियर है। तो आप जो है प्रेजेंट टेंस पूछ रहा है, तो प्रेजेंट टेंस आप कहिएगा 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा टेंस क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहिएगा टेंस जो है समय के अनुसार, समय को जो व्यक्त करता है, समय का जो उल्लेख किया जाता है जिसके जरिए, वही हमारा टेंस है। और ये 3 भागों में बटा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने भागों में बटा है, तो आप कहेंगे 4 भागों में। कौन कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा पास्ट टेंस बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तो बस सिंपल है ना, आपको हमने बताया कि जिसके बारे में पूछेगा उसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो आपसे जिसके बारे में पूछेगा उसको जोड़ देना। फ्यूचर के बारे में आप बता सकते हैं क्या, आप बोलिए, फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमको नाम बताएंगे आपसे। जी सर आप बिल्कुल अभी बोल रहे हैं ना, हाँ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं एकदम। फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, यही बोले थे ना आप, बिल्कुल करेक्ट है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आपसे पूछेगा टेंस कितने प्रकार, तो कहिएगा 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आपसे कहेगा प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार, तो कहिएगा 4 प्रकार। कौन कौन सा, तो गिना दीजिएगा इसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आपसे पूछेगा पास्ट बताओ, ये हल्का में थोड़ा ना लेना है, ना समझे, ये हल्का में ना लीजिएगा, हमको याद है, हम पढ़े रहे, समझ आएगी नहीं यार।
बता दीजिएगा, इंडियन कोचिंग से पढ़े हुए हैं, एकदम बढ़िया से याद है हमको। कौन सा बता देंगे पास्ट में, बोलिए फट से। हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा, अरे हम भूल गए, अरे याद है हमें भी और आपको भी। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हाँ ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बिल्कुल करेक्ट। पास्ट, पास्ट बोलिए बोलिए बोलिए, पास्ट पर, हाँ हाँ वही है, पास्ट परफेक्ट टेंस जी। और अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आपसे पूछेगा फ्यूचर टेंस के प्रकार बताओ, तो आप फट से बताइएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेंस। अब जो है हम जो है इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो हम शुरू करेंगे पहले किसके बारे में, हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का जो है पहला जो प्रकार है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन शुरू करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा एक चीज आप लोग जान लीजिए कि इसमें सिंपल प्रेजेंट भी पढ़ा जाता है, सिंपल पास्ट भी पढ़ा जाता है, सिंपल फ्यूचर भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट जो होता है ना वो इज एम आर का उपयोग करता है। सिंपल प्रेजेंट किसका उपयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में, इज एम आर का। जैसे वो एक राजा है, क्या होगा, आइए ध्यान से इसको हम रफ कर देते हैं। आप उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, अगर नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक। तो हम अब रफ कर देते हैं और इसके प्रकार को जो है हम लोग डिटेल से वर्णन करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला जो होता है ना सिंपल, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट आपसे जब पूछेगा ना कि क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान है कि वाक्य, वाक्य के अंत में है, हूँ, हो, है हूँ, हो आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। जैसे, जैसे ध्यान से देखिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो सर जी देखिए, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, देखिए लास्ट वाक्य के अंत में है हूँ हो आ गया कि नहीं आ गया, तो आप कहिएगा कि सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे सर जी ये बताओ आप जरा कि वाक्य के अंत में है हो आ जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, ऐसे कैसे, तब यो पर सिंपल प्रेजेंट हो जाना चाहिए, देखिए तो तब ये भी तो सिंपल प्रेजेंट हो जाना चाहिए। कौन सा, वह घर जा रहा है, तो इसमें भी हाय हुआ आ गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट हो जाना चाहिए आपके हिसाब से। तो नहीं, हमने ऐसा नहीं बोला, हमने ये बोला कि सिर्फ वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, है हूँ हो आना चाहिए, ना कि उसके साथ रहा रहे रही। अगर कुछ ऐसा आ गया तो उसका टेंस चेंज हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट केवल है हूँ हो शब्द आ रहा है तो समझ जाइएगा तो सिंपल प्रेजेंट है। उसी तरह अगर डायरेक्ट केवल था थे थी आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, गा गे गी केवल आ रहा है सिंपल फ्यूचर। बात क्लियर है, उसके साथ में कुछ नहीं आना चाहिए, रहा रहे चुका चुकी ये सब नहीं आना चाहिए, केवल है हूँ हो होगा या फिर था थे थी होगा, ऐसे करके। समझ आ गया, तो इसको आप आसानी से बना देंगे। इसका हम जो है सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट के जो है पहचान और रूल लिखते रहे, अब जो है समझ में आइए शुरू से ही समझते हैं क्या दिक्कत है। चलिए शुरू से समझते हैं। अब इसकी पहचान आप समझ में आ गया सिंपल प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट वाक्य के अंत में क्या आएगा, है हूँ हो आदि शब्द आएगा, ठीक है। जैसे ये वाला नहीं होगा, ठीक ना, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब इसको कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले बनाने के लिए आपको जरूरत किसकी होगी, रूल की। रूल क्या है, देखिए आपको अगर टेंस बनाना है तो आप चुपचाप से जो है रूल याद कर लीजिए, चुपचाप से रूल को समझ लीजिए ध्यान से, आप जो टेंस बना लेंगे। रूल को फॉलो करिए, आपको इंग्लिश आवे चाहे ना आवे, कोई चीज आवे चाहे ना आवे, आपको पता हो कि ना हो, कोई चीजें नहीं मैटर करता है, ठीक ना। आप चुपचाप से जो है जो रूल यहाँ पे है उस पर ध्यान से देखिए, उसे समझ लीजिए और उसके अनुसार रूल पे एकदम फॉलो करेंगे रूल को ना, आपका टेंस गलत नहीं होगा। जैसे हम कहें सब्जेक्ट, इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर,
प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, ठीक है। ये इसका जो है क्या होता है, रूल होता है, और इसी के अनुसार हम बना देंगे। अब जो है आप कहेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, इज एम आर क्या होता है, मेन वर्ब एम भी क्या होता है, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसे क्या है बताइए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं सबके बारे में डिटेल से। सब्जेक्ट का मतलब क्या है सब्जेक्ट, देखिए ये जो टेंस होता है, ये जो वाक्य है हमारा, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये क्या है, वाक्य है। तो वाक्य में ना जो काम को करता है, जो मेन मुख्य क्रिया को करता है, या फिर जिसके बारे में जो है बताया जाता है, या जिसके गुणों के बारे में व्याख्या की जाती है, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सीधा सीधा ही समझ लीजिए कि जिसके बारे में बातें चलती है ना, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ विद्यार्थी होने का काम किसके बारे में बताया जा रहा है, कौन विद्यार्थी है यहाँ पे, आप कहेंगे कि मैं विद्यार्थी है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा। समझ आएगा नहीं है, मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे हम कहते हैं, आप ध्यान से समझिए, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं आपसे कि जो है वह राजा है, वह राजा है। तो वह राजा है, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राजा के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं सर, वह के बारे में बात कर रहे हैं। वह राजा है, राजा बहुत लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिसको दिखा के बोल रहे हैं वह राजा है, तो यहाँ वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो उम्मीद करते हैं सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट किसे कहेंगे आप सब्जेक्ट तभी बोलिएगा कि वाक्य में जो है आपका जो है जिसके बारे में बताया जाता है, जो हमारा मेन काम को करता है, जो मेन रोल निभाता है। जैसे हीरो होता है ना, मूवी देखें मूवी, तो मूवी में जो है हीरो हमारा मेन होता है, मेन रोल वही निभाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, आजकल जो है बच्चों को कुछ और ही पसंद आने लगा है मूवी में, सब हीरो को कौन देखता है। लेकिन यहाँ पे हम, हमारा हीरो कौन होगा, वह होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही हमारा हीरो होगा, वही मेन काम करेगा, वही मेन रोल निभाएगा। समझ आएगी नहीं है। तो आप जो है, आपसे पूछा जाए सब्जेक्ट क्या है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट पहचान लेंगे जिसके बारे में बताया जाए, या जिसके लिए जो है हम कुछ सेंटेंस दो, जो मेन काम को करता है, वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो आप कहिएगा कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट हम पहचान लेंगे। अब जो है यहाँ देखिए ध्यान से, इज एम आर का मतलब क्या है, इसका क्या रोल है। तो देखो बच्चों, आप जो है पढ़े होंगे, जैसे संस्कृत पढ़ते हैं ना, तो संस्कृत में वचन चलता है, उसी तरह इंग्लिश में प्लूरल नंबर चलते हैं, ठीक ना, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। संस्कृत में वचन चलता है तो वहाँ 3 को वचन होता है, इंग्लिश में 2 को वचन होता है, वचन कहते हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे, नंबर, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। संस्कृति में क्या चलता था, एक वचन बहुवचन द्विवचन, सॉरी एक वचन द्विवचन बहुवचन। संस्कृत हमको नहीं उतना डिटेल में आता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश में यहाँ क्या बताएंगे, एक वचन और बहुवचन, बस 2 जगह चलता है, द्विवचन नहीं होता है इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या आ गया, देखिए ध्यान से, ही सी इट, या फिर किसी का क्या आ गया, नाम, किसी फलाना या फलानी का नाम आ गया, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इस सब के संगे जो है आप किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करने वाले हैं आप, इज का। समझ आ गया कि नहीं आ गया। इन शब्दों के संगे आप जो है इज का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको कभी मिल गया, क्या मिल गया, आई, अगर आपको क्या मिल गया, आई मिल गया, तो आई मिल जाएगा आपको, तो आप क्या करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग करिएगा, एम का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। और बच्चों जो है, अगर आपके साथ, अगर किसी सब्जेक्ट में जो, अगर कोई आपका सब्जेक्ट जो है कैसा मिल जाता है, प्लूरल नंबर का मिल जाता है। जैसे ये देखिए प्लूरल नंबर में क्या क्या आता है, यू, वी, दे, दे, ये सब आते हैं। समझ आएगा कि नहीं आ गया। या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का नाम आ जाएगा। तो आप किसका प्रयोग करने वाले हैं, आप आर का प्रयोग करने वाले हैं। किसका प्रयोग कर देंगे, आर का प्रयोग कर देंगे। समझ आ गया। तो यानी सबसे पहले आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, तो आप सबसे पहले किसको पहचान के रखेंगे, सब्जेक्ट को पहचान के रखिएगा। फिर इन तीनों में से किसी एक को रखना है, इज, एम, आर। अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है तो आप इज को यूज करिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम को यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे है तो आप किसका प्रयोग करिएगा, आर का प्रयोग करिएगा, ठीक है।
इसके बाद मेन वर्ब। ये मेन वर्ब क्या होती है सर? तो मेन वर्ब का मतलब होता है बालक कि मेन काम क्या है। जैसे मैं खाता हूँ, तो मेरा काम ही क्या है? खाना। नहीं सर, मेरा काम पढ़ाना है। आप बैठ के खा रहे हो, पढ़ रहे हो, चलिए हमारा भी काम है खाना, ठीक। तो समझिए, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, इसमें जो है आप समझ लीजिए। एक बात बता रहे हैं हम आपको, देखिए ये जो है कुछ टिप एंड ट्रिक्स होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि इससे आपको पहचानने में थोड़ी आसानी होती है, और कोई यहाँ कहीं बुक वगैरह में नहीं लिखा होता है डिटेल रूप से। हालांकि कहीं लिखा भी होगा तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम जो है अपने हिसाब से जो है इसको सोचे हैं, ठीक है। क्या हमने सोचा है कि अगर आपको ना, देखिए क्या खोजना है, वर्ब खोजना, मेन वर्ब खोजना है, तो आप उसको ना उच्चारण के रूप में ना शब्द लगाना सीखिए। अगर ना उसमें लग जा रहा है अच्छे से और उसका उच्चारण निकल रहा है बढ़िया से, तो आप समझिए कि वही हमारी क्रिया है। जैसे खाना, जाना, हंसना, पढ़ना, रोना, गाना, समझ रहा है, पीना, खेलना, बोलना, कूदना, समझ आया कि नहीं? ये सब के अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो यानी ये सब क्या है? मेन वर्ब है, हमारी वर्ब है सब। तो मेन वर्ब को आपको पहचानना ना, जैसे वह है जाता है, तो वह के संगे ना लगा के देखिए, वह ना, नहीं अजीब टाइप का लग रहा है। जाता, जाना, जाना हो जा रहा है ना, हो जाएगा, यही मेन वर्ब है, ठीक है। तो आप मेन वर्ब को पहचान जाएंगे, ठीक है। जो मेन काम करता करता है, जो काम को करता है करता, वही हमारा क्या है? जो सब्जेक्ट हमारा काम करता है वही हमारा मेन वर्ब होता है, ठीक है। और इसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस चीज के बारे में काम बात होती रही होती है, या जिस चीज को कर रहा होता है करता, जिसके ऊपर कर्ता का प्रेशर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। या फिर आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और जो है मेन वर्ब को छोड़ करके जो बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में कवर हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? तो आप समझिए, कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो हमारा क्या होता है? कर्ता के द्वारा जिस पर कार्य किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और अदर वर्ड में जितनी चीजें बच गई वो सब हमारा किस में जाएगा? अदर वर्ड में जाता है, अन्य शब्द में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्जेक्ट पहचान लेंगे, आप जो है ये सब भी इजमार का यूज कर लेंगे, आप मेन वर्ड पहचान लेंगे, ऑब्जेक्ट पहचान लेंगे, अदर वर्ड और सब रख देंगे, ठीक है। चलिए हम इसको बना कर दिखाते हैं आपको सिंपल प्रेजेंट का। जैसे पहला हमने वाक्य लिया था क्या? मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? किस, हमने वही बताया ना आपको कि जो है जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में बातें की जाती हैं, या फिर जो मेन काम को करता है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो बताइए, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ ना, तो किसके बारे में बातें हो रही हैं? किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? तो आप कहेंगे सर मैं के बारे में बातें हो रही हैं, तो मैं यहाँ क्या हो जाएगा बताइए जरा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बस हमको रूल के अनुसार रखना है, हमको इधर उधर नहीं जाना है। तो बताइए सबसे पहले किसको रखें? सब्जेक्ट को। तो आप सब्जेक्ट कौन था इसमें? मैं। तो मैं की स्पेलिंग क्या रखेंगे आप? आई, ठीक है। इसके बाद से इज एम आर, इज एम आर में से कौन रख देंगे? आप ही बता दीजिए। तो देखिए यहाँ आई के संगे क्या लगाना है? एम लगाना है, तो एम ले लीजिए। इसके बाद से आप बताइए मेन वर्ब। मेरा मेन काम क्या है? तो मेरा मेन काम है विद्यार्थी होना। बहुत सारे विद्यार्थी, लेकिन यहाँ मेरे बारे में मेरा बहुत काम होता है, लेकिन मैं इस समय यहाँ पे क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ, यहाँ पे विद्यार्थी हूँ। तो आई एम स्टूडेंट, ठीक है। आई एम स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। लेकिन कब को विद्यार्थी है? 5-6 को तो है नहीं, हम अकेले हैं, अकेले हैं इसलिए ए लगा देते हैं, ठीक है। तो आई एम अ स्टूडेंट, समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा, वह बहुत चालाक लड़का है, वह बहुत चालाक लड़का है। तो आप ही बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर वह के बारे में। कई बच्चे सोचेंगे लड़का के बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में बात हो रही है, तो लड़का ना दूर है, तो दिखा रहे हैं हम पहले कि वह एक चालाक लड़का है। आप ही के बारे में तो बात कर रहे हैं। आपसे चालाक कौन है? आप बहुत होशियार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बस ध्यान से देखते जाओ। वह बहुत चालाक लड़का है। तो वह के बारे में बात हो रही है ना, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? वह। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या रखना था? सब्जेक्ट ही रखना था। आप पहचान भी गए वो सब्जेक्ट को, तो वह किस स्पेलिंग क्या रख दोगे? ही। इसके बाद से अब तो
सब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद क्या बारी आती है, इज एमआर में से कोई लेना होता है। अब बताइए ही की संज्ञा क्या ले लेंगे, तो देखिए ही की संज्ञा दिखाई दे रहा है ना, इज लेना है, तो ही इज। इसके बाद से क्या लेना है आपको, मेन वर्ब। तो मेन काम क्या है, उसका मेन काम क्या है, बहुत चालाक लड़का है, बहुत चालाक है। चालाक तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो ना चालाक है, खाली चालाक नहीं है, बहुत चालाक है। तो समझ आ गया, बहुत मतलब वेरी, सॉरी VERY, वेरी, बहुत। चालाक, चालाक का मतलब इंटेलिजेंट या फिर क्लेवर, CLAVER। आई थिंक यही मीनिंग होनी चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग कहीं एक बार गूगल पे, थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, ठीक है। CLAVER होगा या फिर CLE, यही सही है, CLAVER होगा, क्लेवर, ठीक है। ही इज वेरी क्लेवर, क्या है, लड़का है ना, तो बॉय। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ही इज वेरी क्लेवर बॉय। उम्मीद करते हैं आपको जो है सिंपल प्रेजेंट समझ में। इसी तरह से आपको सिंपल पास्ट बनाना है। सिंपल पास्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे जो है जहाँ इज एमआर लग रहा है ना, वहाँ क्या हो जाएगा, वाज और वर लगता है सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिएगा, फिर वाज वर लिखिएगा, फिर मेन वर्ब रखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट रखिएगा, फिर अदर वर्ड रख दीजिएगा। तो आप सिंपल पास्ट के लिए जो है लिख लें, हम बोल रहे हैं और आप उसको बना के लाएंगे, मतलब हमको जो है कमेंट में बताएंगे कि आपने बनाया है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट का रूल हो जाएगा, पहले तो रूल लिख लीजिए आप लोग। हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर, वाज ऑब्लिक वर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो इसको जो है आप नोट कर लें, और नोट करके जो है, और हम टेंस बोल दे रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं सिंपल पास्ट का, आप उसे बनाएंगे। सिंपल पास्ट में जैसे क्या हो जाएगा कि वह एक अध्यापक था, वह एक अध्यापक था। तुम लोग सॉरी तुम लोग नहीं हो पाएगा, चिड़िया, चिड़िया क्या जगह बोलिए, चिड़िया, चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। विद्यार्थी घूम, सॉरी नहीं हो पाएगा, जैसे और आप क्या ले लेंगे, तुम्हारे पिताजी वकील थे, तुम्हारे पिताजी क्या थे, वकील थे। वकील की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, लायर, लायर माने वकील, ठीक है। तो आप ये सब ऐसे सोच सोच के अपने से भी बना लीजिएगा, हम 3-4 बना दिए, प्रैक्टिस आप जो है कर लेंगे इस पे, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, इसके बाद से जो है उसी तरह सिंपल फ्यूचर का भी हो जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल और शैल आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ जो है वही चलता है, ठीक है। तो सिंपल वाला आप अच्छे से और आराम से समझ जाएंगे, इसके बारे में उतना डिटेल नहीं आता है, इतना सस्ता कि आपको जो है बनाने के लिए मिल जाए। आपको जो है चलते हैं हम लेकर के डायरेक्ट टेंस, और टेंस के प्रकार जो इंडेफिनिट से होता है वहां से, ठीक है। चलिए, तो इसको रफ कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिए तो हम हट जा रहे हैं यहाँ से, और जो है इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, अब हम शुरू करते हैं टेंस प्रॉपर रूप से, ठीक है। आप बताओ जरा हमको, अभी तुम बता क्या है टेंस कितने प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे सर 3 प्रकार का आप टेंस बताओ, कौन कौन सा, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार हम बताएं, तो आप कहिएगा 4 प्रकार। पास्ट टेंस कितने प्रकार, 4 प्रकार। और सर जी फ्यूचर टेंस कितना प्रकार, तो वो भी 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन सा है तनी बताइए तो प्रेजेंट टेंस सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए हमारे साथ साथ बोलेंगे ना, आपको भी याद होते जाएगा, समझ आया कि नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं खाली सुन रहे होते हैं, सुनने से होगा नहीं भैया, कुछ हम बता रहे हैं। सब बहुत दुनिया पढ़ती है, सब लोग पढ़ते हैं, नहीं याद होता है। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, समझा कि नहीं है। तुम ठान लीजिए कि अब तो हमको जो है करके ही छोड़ना है, तो बस वही बात है, समझा गया। तो आपसे पूछा जाए टेंस कितने प्रकार, कहिएगा 3 प्रकार। कौन कौन सा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार, तो कहिएगा 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी तरह से पास्ट पूछेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा फ्यूचर टेंस के बारे में, तो आप क्या बताइएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। दोस्तों बगल में थोड़ा बहुत शोर गुल हो रहा है, तो इससे थोड़ा क्लास हो सकता है कि डिस्टरबेंस होगी, पर आप ध्यान से सुनिए हमारी आवाज़ को। उम्मीद करते हैं आप जो है मैनेज कर रहे होंगे, इसके लिए सॉरी। क्या कर सकते हैं, बगल बगल के लोगों को तो नहीं मना कर सकते हैं कि आप शोर ना करो, पढ़ाई हो रही है।
समझ रहे हैं मैं बहुत ही ना मजबूरी में जो है, मतलब समझ लीजिए, क्या हम बताएं कैसे हम शूट कर रहे हैं वीडियो को, हम ही जानते हैं। ठीक है, चलिए आप ध्यान से पढ़िए, हम पूरे प्रॉपर तरीके से जो है आपको क्लास दे रहे हैं। तो टेंस 3 प्रकार का, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टेंस को मिटाने। टेंस के बारे में जो हम पढ़ लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगा दीजिए आप सब लोग, PRESENT, प्रेजेंट, INDE, PRESENT, प्रेजेंट, INDEFINIT, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग जो है आज पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल रूप से इसको समझेंगे क्या है ये। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे कैसे हम सर जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। अगर आपके सामने वाक्य आ जाए तब कैसे पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसकी पहचान सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम, और आप भी साथ साथ लिखिएगा। जब वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में ता है, ता है, ते है, ती है, और आसान रूप से आपको हम बता दें, ठीक है, रन दीजिए इसे। अब बोलिएगा, जब वाक्य के अंत में ता, ते, ती आदि के बाद है, हूँ, हो आदि शब्द आए, आदि शब्द, आदि शब्द आए, तो वह वाक्य PRESENT, प्रेजेंट, अच्छा चलिए लिख देते हैं, INDEFINITE, इंडेफिनिट TENS, टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे, जब वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद है, हूँ, हो आदि शब्द आए। वाक्य के अंत में क्या है, ता, ते, ती के बाद है, हूँ। देखिए हमने अभी आपको सिंपल पढ़ाया, आप यहाँ फंसेंगे जरूर, ध्यान नहीं देंगे तो। अगर वाक्य में डायरेक्ट खाली है, हूँ आ जाएगा तो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वाक्य के अंत में क्या आ जाएगा, ता, ते, ती के बाद है, हूँ, हो आदि शब्द आया हुआ है, तो आप इसे क्या कहिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। ठीक है बच्चों, जैसे आप में, जैसे में लिख लो यहाँ पे, जैसे, जैसे, जैसे क्या होगा, पहला देखो, वह स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तुम लोग, तुम लोग मिठाई, तुम लोग मिठाई खाते हो, तुम लोग मिठाई खाते हो, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर हम आपसे ये कहते हैं कि जैसे राजू, राजू, राजू क्या करता है, राजू पढ़ता है ना, राजू गणित, राजू गणित पढ़ता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए फट से जो है कि आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। बैगन तो नहीं ना है, चलिए राजू गणित पढ़ता है, ठीक है। वीडियो देखेंगे नहीं आप लोग, वीडियो वाली, हाँ, सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बैगन नहीं होना चाहिए आपका, जो है कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, गणित, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। चलिए देखिए, राजू गणित पढ़ता है, तो ये जो है देखिए, सबके वाक्य के अंत में ना कहीं आप देख रहे होंगे ता के बाद आ रहा है, ते के बाद हो आ रहा है, वो ता, ते, ती में से कोई ना कोई। मैं, जैसे चौथा देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज स्कूल कौन जाएगा, नहीं, आप यही पढ़िए आराम से। मैं सोता हूँ, मैं सोता हूँ, तो बताओ, मैं सोता हूँ, तो आप क्या समझे, ता, ते, ती के बाद है, वो सब में आया है, देख लीजिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर वाक्य में ता, ते, ती के बाद है, वो शब्द आएगा, तो वह जो है क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा, ठीक। अब इसे हम बनाएंगे कैसे सर, क्या है इसके बनाने का रूल, तो हेडिंग लगाएंगे आप सब लोग जो है, बनाने का नियम, बनाने स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हो ना, वही है बनाने का नियम।
हम जो है यहाँ टोटल रूप से यूपी बोर्ड के बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, और इसलिए जो है हम लोग लगभग कोशिश करेंगे सारी चीजें हिंदी में ही समझें, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है हमको इंग्लिश ही सीखना है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले हिंदी के माध्यम से हम लोग सीखते चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। एकदम इंग्लिश नहीं यहाँ पे जो है तुरंत दी जाएगी एकदम से कि जो है सरासर टीचर पढ़ाते हुए निकल जाए और बच्चे को जो है एक मूवी जैसे जो है खाली बस देखते जाए, उसको इंटरेस्ट ही ना आए इसमें, ताकि ये तो अच्छी मूवी नहीं थी। ये जो मूवी बन रही है ना, ये एकदम आपको टॉप लेवल की लगेगी, बस आप ध्यान से देखते जाइए। तो बनाने का नियम क्या होता है सर? तो सबसे पहले लिखिएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, फिर प्लस यस या ईएस, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। और ये इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो ये जो टेंस सारे के सारे क्या बन जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी टेंस होगा इस रूल से क्या हो जाएगा? आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो है चलिए इसको हम बनाते हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले हम जो 2-4 स्टार यहाँ लिखाना चाहेंगे कि देखिए यस या ईएस का प्रयोग, यस या ईएस का प्रयोग, पता नहीं आपको दिख रहा होगा यहाँ की नहीं, ऊपर का मिटा दें, ऊपर का मिटा दें, पहचान तो आपको समझ में आएगी होगा। चलिए पहचान हम मिटा देते हैं, ठीक ना। क्या है कि जो हम स्टार लिख रहे हैं, और स्टार को समझिएगा ध्यान से कि जो यस या यस है ये हमेशा नहीं उपयोग होता है। यहाँ पे एस या यस का प्रयोग हमेशा प्लूरल सिंगुलर SINGULAR सिंगुलर नंबर, यानी कि हिंदी में हम लिख दे रहे हैं एक वचन। एक वचन का मतलब कौन कौन सा? तो ही, सी, इट, या फिर किसी का क्या है? नाम है। तो इन सबों के साथ प्रयोग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर आपका कोई प्लूरल नंबर, यदि कोई प्लूरल नंबर बहुवचन में कौन कौन आएगा? तो बहुवचन में आई, वी, यू, दे आदि के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब आप जो है सिंगुलर नंबर अगर होगा, जैसे ही, सी, इट या किसी व्यक्ति का नाम होगा, तो आप यस या इसका प्रयोग कर दीजिएगा। और अगर आपको बहुवचन जैसे आई, वी, यू, दे मिल गया तो आप इसको प्रयोग को छोड़ दीजिएगा, सब्जेक्ट रखिएगा, मेन वर्ब रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक ना। अब चलिए आपको ये मन में डाउट ही बन रहा होगा कि आप ये बताओ जरा कि यस यस का प्रयोग तो कर लेंगे, ही से इट आएगा, नाम आएगा, तो कब यस का प्रयोग करेंगे और कब यस का प्रयोग करेंगे, ये बता दीजिए। तो देखिए इसका कुछ खास रूल तो नहीं होता है, अपना कॉमन सेंस के आधार पर, आपको प्रैक्टिस के आधार पर समझ में आ जाएगा ये चीजें, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। और क्या लिख देंगे कि यहाँ पे तीसरा स्टार होगा कि यदि, यहाँ पे तीसरा स्टार होगा कि यदि मेन वर्ब के अंत में, यदि मेन वर्ब के अंत में SH O या फिर जो है आप समझ लो क्या चीज और X आ गया, आदि शब्द आए तो ES का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं ES का। और अगर दुनिया का कोई भी वर्ड आ जाए बाकी, तो आप सबसे पहले किसका प्रयोग कर दीजिएगा? यहाँ पे यस का केवल प्रयोग करेंगे, ES का प्रयोग मतलब ES का प्रयोग कब होगा? बस इन तीनों किस्म एक आध और होता है, तो प्रैक्टिस से आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको बनाएं। आप ना एकदम बोले ना कि रूल पे फॉलो करिएगा, रूल पे जो है बन जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं बनाने, ठीक ना।
तो उम्मीद करते हैं हो गया होगा। तो चलिए बनाते हैं। चलिए पहला बनाएंगे। पहला क्या होगा कि पहला है वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो सबसे पहले आप रूल के अनुसार बताइए क्या लगेगा। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट चलेगा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए। तो बताइए वह स्कूल जाता है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वह कौन स्कूल जाने का काम कर रहा है। हमने बोला ना कि जिसके बारे में बातें करते हैं, जिसके बारे में बातें चलती हैं या जो मेन काम को करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, कौन इस मेन काम को कर रहा है। तो आप कहेंगे सर सब्जेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट का मतलब कि जो है वह कर रहा है। तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी वह के बारे में बातें चल रही है। ठीक है, तो वह जो है सब्जेक्ट है और वह की स्पेलिंग होती है ही। वह की स्पेलिंग ही। देखिए लड़का है तो ही लगाइएगा, लड़की है तो ही सी लगाइएगा, और कोई अन्य कोई वस्तु है तो उसके लिए डट वगैरह दूर होता है। तो ठीक है, या ईट लग जाता है, ईट नहीं लगता है, डट ही लगता है। ठीक है, तो ही। इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब बताइए क्या है इसमें, मेन काम क्या है हुआ का। तो हम बोले ना कि स्कूल थोड़ा नहीं है, वो तो कहीं भी जाता है, जहाँ आने का काम करता है वो कहीं जाएगा, स्कूल ही जाएगा, न्योता खाने चला जाएगा। इन्विटेशन जानते हैं ना, हाँ गाँव में न्योता कहते हैं इसको, आप जानते होंगे अच्छे से। आप वो दौड़ के चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ छाड़ के वीडियो छोड़ के चले जाएंगे हमारा, जान लीजिए। अगर इंडियन क्लास को नहीं देखे आप तो आप एक जो सच्चे इंडियन नहीं है। ठीक है, तो ईमानदारी से देखा कीजिए मित्रों, एकदम मन से पढ़ना है। ठीक है, हमारे मोदी जी जो है, मोदी जी का सिद्धांत है ना, एकदम पूरा करना है। चलिए, तो ही देखिए हम यहाँ पे किसी सामाजिक पार्टी को जो है लेकर के बातें नहीं करते हैं कभी, ना ही इससे हमारा कोई बहुत ज्यादा मतलब होता है। बस आपको एक जो है अच्छे वे में, आपको जो है हंसाते हुए पढ़ाने के जो है चाह में जो है हम बस ऐसे बोल देते हैं। तो कभी कोई ना सोचेगा कि नहीं सर जी जो है मोदी जी का ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, चाहे मतलब चाहे किसी भी अखिलेश जी कोई भी है, सब लोग जो है अपने अपने जगह पे अच्छे हैं और सब लोग अपने अपने जगह बुरे हैं। हमें सबसे हमसे हमसे कोई किसी से मतलब नहीं, क्योंकि देखिए जैसे पार्टी ना, सब अपना चक्कर में आजकल बच्चे, आप नहीं पढ़ेंगे एक दिन आप जो है बर्बाद हो जाएंगे। बात समझ आएगा कि नहीं आ गया। आज आप जो है सर झुका के पढ़ लीजिए, आने वाले समय में ना सबसे ऊंचा सर आपका होगा, आपका दया देख के एकदम चल जाएगा आखिर ये कैसे हो गया। समझा कि नहीं है। तो बस तब उसको बताइएगा ऐसे थोड़े ना हो गया। 5-5 6-6 घंटा हम घरे बैठ के जो है आशीष सर की क्लास को देखते थे, बस समझा कि नहीं है, इंडियन क्लास को देखते थे, तब जाके कुछ हो रहा है हमारा। समझा गया। चलिए, तो हम जो है क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले रखना है। तो हमने क्या रख दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट को रख दिया। इसके बाद से मेन वर्ब। मेन काम क्या है हमारा, जाना। तो जाने का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, गो। गो मैंने जाना। अब बताइए इसके साथ यस या यस लेंगे कि नहीं लेंगे। तो हमने देखिए यहाँ लिखा है ना, यदि कोई प्लूरल नंबर है आई वी यू दे तो इसका एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन 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 यदि कोई यस या इसका प्रयोग करेंगे कब, सिंगुलर नंबर में, जैसे ही सी है तो इसका प्रयोग करते हैं। तो बताइए यस यस लगा देंगे नहीं लगा दें, लगा दें। लेकिन सर यस लगाएं कि यस लगाएं। तो देखिए यहाँ पे लिखवाएं हमको कि यदि मेन वर्ब के अंत में ओ आ गया तो आप जो है यस का प्रयोग करेंगे। बोलिए मेन वर्ब के अंत में क्या है, ओ है, तो आप क्या लगाइएगा, यस लगाइएगा। तो ही गोइज, आने जाने के लिए ना टू लगाते हैं। कहीं भी आने जा रहे हैं आप, डेस्टिनेशन पता है कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो आप हमेशा आने जाने के लिए क्या लगाइएगा, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लीजिएगा। ही गोज टू स्कूल, SCHOOL, ही गोज टू स्कूल। समझ आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ही गोज टू स्कूल हो गया। अब जैसे देखिए तुम लोग मिठाई खाते हो, तुम लोग मिठाई खाते हो, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, सब्जेक्ट रखना है ना। तो बताओ कौन मिठाई खाने का काम कर रहा है, आप कर रहे हो कि हम कर रहे हैं। आप ही चालाक हो, आप हमें दोगे। हाँ सर मिठाई तो लेंगे आपसे, बस एक दिन, कब, जिस दिन आप सक्सेस होकर के सफल होकर के आप हमारे सामने आ जाएंगे सर, वही हमारे लिए सब कुछ है। समझ आएंगे नहीं यार। हाँ आपका जिस दिन जो आपके एग्जाम में जो है 95+ मार्क आ जाए, देखिए हम, देखिए पढ़ना ना, पढ़ते रहिए, हम अपना 100% मेहनत करते रहिए, हम लोग करेंगे। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो मत आएगा। परसेंटेज के पीछे कभी मत भागिएगा। समझ आए कि नहीं। तो हम इसे बोल दिए। आप अच्छा आप ही बता दीजिए, ऐसा कौन बालक है या कौन लड़का लड़की है जो मन से पढ़ेगा उसका जो है फेल हो जाएगा वो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो बस आप 100% अपनी लगन मेहनत से पढ़िए, बाकी मार्क नंबर डिसाइड थोड़ा ना करता है कि आप कहाँ पहुंचेंगे। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े अंबानी जी हैं, समझ आ रहा ना।
सचिन तेंदुलकर जी हैं, सब लोग जो है थोड़े ना इसे सिद्ध हो गए हैं। चलिए, तो बस उसी दिन हम मिठाई खाएंगे जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, ठीक। तो क्या होगा, तुम लोग मिठाई, हाँ नहीं दीजिएगा ना मिठाई, बढ़िया से ले लेंगे आपसे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। तो तुम लोग मिठाई खाते हो, तुम लोग मिठाई खाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ कौन है बताइए, तो तुम लोग। अरे मिठाई खाने का काम कौन कर रहा है, तुम लोग। तो तुम लोग, देखिए लोग की स्पेलिंग नहीं रखते हैं, तुम का यू मैंने तुम लोग हो जाएगा, यू मैंने तुम भी हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या रख दीजिए, यू रख दीजिए, क्या रख दीजिए, यू रख दीजिए। इसके बाद से बताइए मेन वर्ब रखना है, मेन वर्ब। तो मेन काम आपका क्या है, खाना। आप मिठाई भी खाते हैं, आप सेब खाते हैं, फल फूल सब खाते हैं, खाना दाना सब सब, समझे कि नहीं है। आप यहाँ का खाए हो मिठाई, बस। तो आपका काम ही क्या है, आपका काम ही है खाना। तो खाने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी बताइए, तो हो जाएगा ईट, ई ए टी, ईट। अब बताइए यस, यस की बारी है ना, तब तो यस यस लगाए। तो देखो, अगर जो है कोई प्लूरल नंबर बहुवचन जैसे आई बी यू दे, आदि के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बोलिए इसको लगाएं, नहीं सर छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्ट, अब देख लीजिए क्या आप खा रहे हो, किस पे आपका काम हो रहा है, तो मिठाई खा रहे हो आप, तो मिठाई की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एस डब्ल्यू डबल ई टी एस, स्वीट्स। तो यू ईट स्वीट्स। समझ आ गया कि नहीं आ गया, याद रखिए लास्ट हमेशा फुल स्टॉप जरूर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं सोता हूँ, यहाँ पे क्या है, मैं सोता हूँ। तो बताइए यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, कौन सोने का काम कर रहा है, तो आप कहेंगे मैं कर रहा है। तो मैं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई। और इसके वजह से मेन वर्ब, मेरा मेन काम क्या है, सोना, तो एस एल डबल ई पी, स्लीप। और आप बताओ यस यस लगाएं, तो देखो आई वी यू डे के साथ यस यस नहीं लगाते हैं, तो नहीं लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कुछ बचा, कहाँ सो रहे हो, कैसे सो रहे हो, नहीं पता है ना, छोड़ दीजिए, तो बस हो गया, आई स्लीप। बोलो यहाँ फुल स्टॉप। सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बना लोगे आप लोग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने इसको कौन सा टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका जो है पॉजिटिव पढ़े हैं। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, सीधा सीधा, ठीक है। हम एक चीज भूल गए थे बताना आपको, सब में चलता है पॉजिटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक ना। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सीधा सीधा वाक्य, निगेटिव मतलब जिसमें नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव का मतलब जब प्रश्न पूछेगा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आज जो है पॉजिटिव कवर किया। अगले दिन जो है, अगले वीडियो में हम आपको जो है इसके अन्य भाग के बारे में बताएंगे और डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक आप ईमानदारी से जो है, मेहनत से इसको जो है समझिएगा, पढ़िएगा, अपने से कुछ टेंस वगैरह सोच करके बनाइएगा। गलती से देखिए, आप सोचते हो ना सर आप ही बता दीजिए, वर्ड लिख दीजिए, 2-4 हम बना देंगे, हम लिख देंगे ना, कौन फायदा ना होगा, आपको बस बनाने आ जाएगा। और जिस दिन आप सोच के खुद से बनाना शुरू कर देंगे ना, तो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, और आप एक सोचने जिस दिन लगे ना, समझ लीजिए आप जो उसी दिन समझ गए सब, समझ आएगा नहीं है। इसीलिए हम बच्चों को छोड़ते हैं ताकि वो खुद से गलत सही सोच करके करने की कोशिश करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपको वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।